साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। हवा में अचानक फेल हो गया प्लेन का हाइड्रोलिक। अबू धाबी जा रही फ्लाइट की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग। एक ही दिन में कुछ घंटे के अंतराल पर समस्या। पीएम मोदी के जन्मदिन पर विश्वकर्मा योजना की शुरुआत। उत्तराखंड में मैराथन को दिखाई गई हरी झंडी। साथ ही बच्चों ने रिवर क्रूज रेस्टोरेंट का किया सैर। पीएम मोदी ने कहा, हुनरमंद भाइयों बहनों की समृद्धि के लिए लगातार कर रहे कोशिश देश भर के कारीगरों और शिल्पकारों का कौशल बढ़ाएगी विश्वकर्मा योजना। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के नक्शे से पूर्वोत्तर क्षेत्र गायब। कांग्रेस पार्टी ने गुप्त रूप से सौदा किया है। सनातन धर्म विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती खत्म सनातन धर्म। ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। पीएम मोदी का 73वां जन्मदिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर राजनाथ सिंह और अमित शाह ने दी बधाई। देवेंद्र फडणवीस ने स्किल रन को दिखाई हरी झंडी। कर्नाटक में उठ रही 3 डिप्टी सीएम बनाने की मांग। सीएम सिद्धरामैया के मंत्री बोले, लोकसभा चुनाव के लिए जरूरी। डीके शिव कुमार की बढ़ सकती है परेशानी। केंद्र सरकार पर खूब बरसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, मणिपुर और नूह की घटना से देश की छवि पर लगा धब्बा। जाति जनगणना शुरू करने की मांग। अनंतनाग में ऑपरेशन ऑल आउट जारी। 5वें दिन भी मुठभेड़ में आतंकियों पर आखिरी प्रहार की तैयारी में सेना शहीद हुए 3 अधिकारी। सैलाबी सितम से परेशान मध्य प्रदेश और राजस्थान। यूपी में भारी बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश में बारिश के बाद हालात बेकाबू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, बिहार में जल्द चुनाव होने जा रहा। नीतीश लालू गठबंधन तेल पानी जैसे दोनों साथ नहीं रह सकते। ओडिशा में कलाकार ने धुएं से बनाई पीएम मोदी की तस्वीर। बैकग्राउंड में कोंकाण चक्र दिखाया। प्रधानमंत्री के 73वें जन्मदिन पर दी सौगात। केरल में निपाह संक्रमितों के कॉन्ट्रैक्ट में 1008 लोग आए। इनमें 327 स्वास्थ्यकर्मी। वायरस के कारण कोझिकोड में 24 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद। हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी मीटिंग। कांग्रेस बोली, मोदी पूरी तरह फेल। भाजपा देश के संवैधानिक और संघीय ढांचे के लिए चुनौती। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा, भोपाल में आईएनडीआईए की रैली नहीं होगी। सीएम शिवराज बोले, कांग्रेस डर गई, जनता की नाराजगी सामने आ जाती। आगरा में नगर निगम के वार्ड 73 का रियलिटी चेक। लोगों ने किया 2024 के इलेक्शन का बहिष्कार। लोगों ने की नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी। औरैया में एसपी के नेतृत्व में हुआ बलवा ड्रिल अभ्यास। पुलिस टीमें बनाकर कराया गया अभ्यास। एंटी राइट गन के इस्तेमाल करने का किया गया प्रदर्शन। पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। देश भर में जश्न। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। सीएम ने कहा, आपका समर्पण और विजन अतुलनीय। रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने महिलाओं पर बोला हमला। पीड़िता ने शिकायती पत्र देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की।
रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, बाइक सवार खंबे से टकराए चिकित्सक। अतुल पांडे ने बताया कि घायल युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। अंबेडकर नगर में मनचलों ने ली छात्रा की जान, सरेआम छात्रा का खींचा दुपट्टा, दुपट्टा खींचने से छात्रा की बाइक से हुई टक्कर। गाजियाबाद में जिम करते समय 19 साल के युवक की मौत, जिम में ट्रेडमिल से गिरकर युवक की मौत। मौत की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का झांसी दौरा, पीएम विश्वकर्मा आभासी योजना कार्यक्रम में शामिल कई कारीगर हुए सम्मानित। मोहनलालगंज के ससेंडी गांव में 200 से ज्यादा बुखार पीड़ित, सभी मरीजों में प्लेटलेट्स की कमी, डेंगू की पुष्टि नहीं, लगातार बढ़ती जा रही बुखार से पीड़ितों की संख्या। पीएम मोदी का 73वां जन्मदिन, ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल का अनूठा उपहार, 1 लाख से ज्यादा परिवारों को नल से जल का तोहफा। लखनऊ के केजीएमयू के लिम्ब सेंटर से गिरा मरीज, तीसरी मरीज की ऑर्थो वार्ड से नीचे गिरा मरीज, 2 दिन पहले ही मरीज का हुआ था ऑपरेशन। लखनऊ के टीले वाली मस्जिद में ताला लगाए जाने का मामला, इमाम के भाई वाजिफ हसन ने जारी किया बयान। वाजिफ ने कहा, मस्जिद के गेट पर मैंने ताला नहीं लगाया। लखनऊ में अंबर फाउंडेशन के कार्यक्रम में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, देश की बेटियां सरहद पर हिफाजत कर रही हैं। लखनऊ में अवैध असलहे के साथ युवती की रील वायरल, अंजलि नामक युवती का असलहे के साथ वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। विकास नगर टेढ़ी पुलिया का मामला। दिल्ली के 73 सफाई कर्मी हवाई यात्रा कर लखनऊ पहुंचे, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा के आवास पहुंचे कर्मचारी, सभी 73 सफाई कर्मचारियों का किया गया स्वागत। मेरठ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर रवि मुठभेड़ में अरेस्ट, 50,000 के इनामी शूटर को यूपी एसटीएफ ने पकड़ा। इंचौली में कारोबारी से मांगी थी शूटर ने रंगदारी। प्रतापगढ़ में शराब माफिया की करोड़ों की संपत्ति कुर्क, सुधाकर सिंह की चल संपत्ति हुई कुर्क। कुंडा कोतवाली में शराब माफिया के खिलाफ दर्ज है केस। संभल में 3 दबंगों ने 2 युवकों को जमकर पीटा, दबंगों ने युवकों के साथ लाठी डंडों से मारपीट की, मारपीट कर दोनों युवकों को किया घायल। मेरठ में टीबी मरीजों की इंजेक्शन लगने से बिगड़ी थी तबीयत, मामले में जिलाधिकारी ने बैठाई मजिस्ट्रियल जांच, डीएम दीपक मीणा ने मजिस्ट्रियल जांच कर मांगी रिपोर्ट। प्रयागराज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 20 किलो गांजे के साथ 2 युवक गिरफ्तार, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। रायबरेली में कस्बे वासियों ने प्रबंधक पर लगाए आरोप, फर्जी जमीन का बैनामा कराने का आरोप। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो लगभग 150 सालों से वहां पर काबिज हैं। रायबरेली में लापता मानसिक विक्षिप्त मासूम का मिला शव, घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप, मामले की जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। रायबरेली में लापता बालिका का मिला शव, मामले की जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। परिजनों ने हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई। सुल्तानपुर में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजपाइयों ने किया हवन पूजन, लोगों में दिखी खुशी की लहर। लखनऊ में सीएम ने 75 जिलों के मंडलायुक्तों के साथ की मीटिंग, सभी तहसीलों के एसडीएम मीटिंग में हुए शामिल, 6 जिलाधिकारियों को सीएम ने लगाई कड़ी फटकार।
रायबरेली में संपूर्ण समाधान दिवस हुआ संपन्न। डीएम ने सुनी फरियादियों की समस्याएं, 11 शिकायतों का तुरंत हुआ निस्तारण। लखनऊ में स्कॉलरशिप घोटाले मामले पर ईडी 161 कॉलेजों पर कसेगी शिकंजा। हाइजिया ग्रुप के बाद अब ईडी के निशाने पर आए 161 नए कॉलेज। वाराणसी में मॉर्निंग वॉक के दौरान बीएचयू के कॉमर्स फैकल्टी के डीन पर छात्र ने बोला जोरदार हमला, अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल समेत 6 पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पिता ने उठाए गंभीर सवाल। देवस्थल में आता की नमाज, ग्रामीणों ने 2 महिलाओं को पकड़ा, बोली मौलवी ने ऐसा करने को कहा था। मसूरी के कैमल बैग के एक होटल में लगी भीषण आग, बाहर खड़े वाहन जले, दमकल ने हालात पर पाए काबू। अवैध संबंध की तालिबानी सजा, युवक की हत्या कर शव मकान की खूंटी पर टांगा, अब दुपट्टा खोलेगा पूरा राज। अंकिता हत्याकांड में नया खुलासा, 18 सितंबर को रिजॉर्ट में मौजूद थी अंकिता, अदालत में 2 गवाहों ने बताई पूरी कहानी। युवकों के साथ खासुनी में दुकानदार ने लाइसेंसी पिस्टल से झोंके फायर, विरोध में धाम में 4 बाजार बंद, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव पहुंची बद्रीनाथ। चारधाम यात्रा 2023 में तीर्थयात्रियों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था होगी मजबूत, स्वास्थ्य मंत्री बोले जल्द बनेगा रोड मैप। द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने किए हस्ताक्षर। ऋषिकेश में साहसिक खेलों के शौकीनों का इंतजार हुआ खत्म, गंगा में पर्यटकों ने रिवर राफ्टिंग का लिया आनंद, निदेशालय से हरी झंडी मिलते ही राफ्टिंग शुरू। चंबा मसूरी मार्ग पर मैक्स से भिड़ी पर्यटकों की कार खाई में गिरी, हादसे में चालक की मौत, 3 घायलों को एम्स किया गया रेफर। सर्दियों में बिजली किल्लत से बचने की तैयारी, पावर बैंक में 48.4 करोड़ यूनिट बिजली लेगा यूपीसीएल का, ऐसी फर्म और कंपनियां बाहर से बिजली खरीदती हैं। उत्तराखंड में प्रतिनियुक्ति पर प्रदेश आना चाह रहे 18 से 20 पुलिस अधिकारी, एएसपी तक के अफसरों ने दिया आवेदन, प्रदेश पुलिस सेवा में भर्ती अफसरों के हितों का भी हनन। देहरादून में समर्थ पोर्टल पर पंजीकृत सभी छात्रों को मिलेगी डिजिटल आईडी, अब 1 क्लिक पर मिल जाएगी जानकारी। समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया एक सार्थक पहल है। उत्तराखंड के सीएम ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता लीग मैराथन का किया शुभारंभ, सीएम धामी ने पीएम के तारीफों के बांधे पुल, कहा पीएम के नेतृत्व में देश ने मजबूत उपलब्धियां की हासिल। स्वारी घाट में बनेगा डबल लेन स्टील ब्रिज, सेना के साथ ही चारधाम यात्रियों को भी मिलेगी राहत। देहरादून में ग्लेशियर नदियों से 2.5 लाख करोड़ की परिस्थितियों की तंत्र सेवाओं का अनुमान, विशेषज्ञ एजेंसी की तलाश, 50वें वित्त आयोग से पैरवी में काम आई थी रिपोर्ट। पर्यटन कारोबार को 1200 करोड़ रुपए का नुकसान, मानसून की विदाई के इंतजार में उत्तराखंड के पर्यटन कारोबारी, टूरिज्म सेक्टर उत्तराखंड में आर्थिकी की रीढ़। पिथौरागढ़ के कई इलाकों में गुलदार का आतंक जारी, 4 साल की मासूम को बनाया निशाना, डीडी हाट बेरीनाग में भी जंगली जानवरों का आतंक। भारत कनाडा के रिश्तों में आई दूरियां, कनाडाई मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, ट्रेड मिशन को किया स्थगित, मिशन को रद्द करने का कोई कारण नहीं।
युद्धपोतों का निरीक्षण करने रूस पहुंचे किम जोंग उन। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की बड़ी चिंता, रूस के विमानों को देख बेहद प्रभावित हुआ तानाशाह। नाइजर सेना ने फ्रांस के राजदूत को बनाया बंधक। प्रेसिडेंट मैक्रो ने कहा, खाने पीने की हो रही दिक्कत, यूरोपीय संघ नाइजर में सत्ता कब्जा के खिलाफ। नेपाल ने भारत को बिजली बेची, चीन हुआ नाराज। ड्रैगन के राजदूत ने कहा, अपने लिए बिजली कम है, भारत को निर्यात करने का मतलब नहीं। ब्राजील में प्लेन क्रैश, 14 लोगों की मौत, सभी फिशिंग के लिए जा रहे थे। खराब मौसम की वजह से लैंडिंग स्ट्रिप नहीं देख पाया पायलट। ड्रग तस्करी की लिस्ट में भारत पाक शामिल। अमेरिका ने 23 देशों की सूची जारी की, चीन के केमिकल से बनाए जा रहे नशीले पदार्थ। पाकिस्तान में 331 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल। केयरटेकर पीएम ने 15 दिन में 26 रुपए दाम बढ़ाए। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी को वजह बताया। चक्रवाती तूफान ली का कहर, हजारों घरों की बिजली गुल, एक व्यक्ति की मौत। तूफान से नोवा स्कोटिया में नुकसान पहुंचा। महसा अमीनी की बरसी, ईरान पुलिस ने पिता अमजद को हिरासत में लिया। पिछले साल हिरासत में हुई थी युवती की मौत। अंतरिम पीएम अनवर उल हक काकर बोले, सीमाओं पर स्थिति चिंताजनक, लेकिन आम चुनाव पर नहीं पड़ेगा असर। ₹20 लाख की रिश्वत लेने के मामले में 7 तो गिरफ्तार। पीएसयू कंपनी के कार्यकारी सचिव भी चढ़े हत्थे, इसकी जानकारी सीबीआई ने दी। ब्रिटेन की नई कंपनी ने सोलर पैनल बनाने की नई तकनीक विकसित की। भारत से मिला बड़ा ऑर्डर। कंपनी ने कहा, 2023 के अंत तक मशीनरी की सप्लाई कर दी जाएगी। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड स्तर का बढ़ावा, 330 रुपए प्रति लीटर हुआ भाव। मुद्रास्फीति दर पहले से भी दहाई अंक में पहुंच चुकी है। विशेष अदालत ने बेंगलुरु जाली नोट मामले में महिला को दोषी ठहराया। 5 लोगों को पहले ही हो चुकी है सजा। गिरफ्तारी के बाद बनीता के पास से करीब 4 लाख रुपए के नकली नोट किए जब्त। इस सप्ताह एक्स डिविडेंड हो रहे रिकॉर्ड, 260 शेयर सेल से लेकर आरवीएनएल जैसे बड़े नाम शामिल। 4 ही दिन खुलेगा बाजार। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक ग्राहक बिना डेबिट कार्ड के भी निकाल सकते हैं एटीएम से पैसे। बैंक ग्राहकों को मिली शानदार सुविधा। टाटा स्टील और यूके सरकार ने करीब 12,800 करोड़ का डील किया। इसमें 5,000 करोड़ रुपए अनुदान। पीएम सुनक ने कहा, 1.5% कम होगा यूके का कार्बन एमिशन। प्री बुकिंग में ही आईफोन 15 प्रो मैक्स आउट ऑफ स्टॉक। 1 घंटे में पूरा स्टॉक बिका। दुनिया भर में 2 से 3 हफ्ते की वेटिंग। अपर लेयर एनबीएफसीएस की लिस्ट में टाटा सन्स सितंबर 2025 तक ला सकती है 55,000 करोड़ का आईपीओ। भारत का सबसे बड़ा पब्लिक इशू होगा। टैक्स स्लैब दायरे में आते हैं फिर भी मिलेगी टीडीएस छूट। अब इनकम से नहीं कटेगा बेवजह का टीडीएस। नीरज चोपड़ा को डायमंड लीग में सिल्वर, 83.80 मीटर भाला फेंक कर दूसरे नंबर पर रहे चेक रिपब्लिक के जैकब को गोल्ड। एशियाड के लिए भारतीय क्रिकेट टीमों में बदलाव। शिवम मावी की जगह आकाशदीप को मौका। सरवानी की जगह पूजा वस्त्राकर खेलेंगी।
फाइनल से पहले भारत को लगा बड़ा झटका। अक्षर पटेल एशिया कप के फाइनल से बाहर, वाशिंगटन सुंदर को कोलंबो बुलाया गया। काशी रुद्राक्ष ने मेरठ मैवरिक्स को 7 विकेट से हराया। मेन गेट तोड़कर मैच देखने पहुंचे दर्शक। करण शर्मा की कप्तानी पारी के बदौलत काशी ने जीता खिताब। रविंद्र जडेजा के प्रदर्शन पर भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने उठाया सवाल। टीम इंडिया के लिए नहीं कर रहे कुछ खास। मैच में टीम इंडिया की बैटिंग फ्लॉप साबित हुई। एशिया कप फाइनल से बाहर होने पर तितर-बितर हुई पाकिस्तान की टीम। कप्तान बाबर आजम के समर्थन में उतरे पूर्व ऑलराउंडर हफीज। लगातार लोगों के निशाने पर है कप्तान बाबर आजम। विराट कोहली को एशिया कप 2023 में ग्राउंड्समैन ने डराया। रिएक्शन हो रहा वायरल। विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार शतक जड़ा। फाइनल मुकाबले में टूटा रिंकू सिंह का दिल। नहीं कर सके खिताब अपने नाम। काशी रुद्राक्ष ने मारी बाजी। पाकिस्तान क्रिकेट में बवाल। एशिया कप की हार ने बढ़ाई मुश्किलें। चीफ सेलेक्टर और पूर्व कप्तान इज़माम उल हक 2 बार दे चुके हैं इस्तीफे की धमकी। पीएम के कहने पर संन्यास से लिया था यू टर्न। अब वनडे सीरीज के लिए टीम में लौटे बल्लेबाज तमीम इकबाल। धाकड़ ऑलराउंडर हरफन मौला महमूदुल्लाह की भी वापसी। जवान में रिद्धि डोगरा के बेटे नहीं बनना चाहते थे शाहरुख खान। एक्ट्रेस का छलका दर्द। कहा उनकी मां का किरदार निभाना बदकिस्मती। हाथी घोड़ा बगी नहीं बल्कि शाही बोर्ड से दुल्हनिया परिणीति को लेने आएंगे राघव चड्ढा। सबसे हटकर होगी बारात की एंट्री। द लीला पैलेस में 24 सितंबर को लेंगे 7 फेरे। बॉक्स ऑफिस पर आई जवान की सुनामी। 700 करोड़ के पार हुई शाहरुख खान की फिल्म का फैंस में दिखा जबरदस्त क्रेज। सिंघम अगेन की शूटिंग हुई शुरू। रोहित शेट्टी की फिल्म में एक्टर अर्जुन कपूर निभाएंगे विलन का रोल। अजय देवगन ने सिंघम 3 की घोषणा करते हुए फोटोज शेयर किए। शादीशुदा जिंदगी को लेकर विकी कौशल ने फिर किया खुलासा। बताया कैटरीना कैफ को पसंद है मक्खन और पराठे। फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली के प्रमोशन में बिजी है एक्टर। सांवले रंग की वजह से सुंबुल तौकीर को मिले ताने। आज फैंस के दिलों पर राज करती है एक्ट्रेस। काव्या में अवसर बिटिया बनकर आ रही एक्ट्रेस। सत्ताईस साल बाद पत्नी से अलग हुए बुलवरीन फेम जैकमैन। 2 बच्चों के पेरेंट है कपल। पर्सनल ग्रोथ के लिए सेपरेट हुए। टाइगर और नुसरत समेत 17 सेलेब्स ईडी के रडार पर। दुबई में अटेंड की थी 5000 करोड़ की ठगी करने वाले सौरभ चंद्राकर की शादी। मुश्किलों में है डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म रामायण आदि पुरुष। कंट्रोवर्सी का असर। फिल्मों में साथ काम करने से पीछे हटे 3 प्रोड्यूसर्स। पीपल्स चॉइस अवार्ड के लिए नामांकित हुई शहनाज की फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग। एकता कपूर ने जताई खुशी। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुई मूवी की तारीफ। प्राइम 100 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम।